हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। रिटायरमेंट और डेथ का ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के सारे लगभग जो सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जहां हमें 2 अकाउंट बनाने को कहा है। डेथ का क्वेश्चन है। डेथ का कैसे है, क्योंकि हमें पता चला कि सीमा की डेथ हुई है। 3 पार्टनर्स थे, पुनीत, राहुल और सीमा। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 को, और कहा गया कि इनके बीच की जो रेशियो है वो 5:3:2 है। इस रेशियो में देखें, इस बैलेंस शीट में देखें तो एक तो रिजर्व दिख रहा है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना है, याद रखना पड़ेगा हमें। और हमें बोला क्या गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और सीमा का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो ये दोनों फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले सीमा का जो बैलेंस है कैपिटल का उसको ट्रांसफर करते हैं। और फिर जो रिजर्व में सीमा का हिस्सा है वो दे देते हैं, क्योंकि अभी एक ही अकाउंट बोला है तो अभी हम सारे काम सिर्फ सीमा के लिए करेंगे। तो रिजर्व अकाउंट लिखा। सीमा का शेयर अगर हम देखें तो सीमा लास्ट पार्टनर है, इसका मतलब 2/10। 2/10 का मतलब 1/5। तो रिजर्व हमारा 20 है। 20 का 1/5 अगर हम करते हैं तो 4 आता है। तो 4000 की एंट्री हम यहाँ पर पास कर देंगे। इस तरीके से बैलेंस शीट से रिलेटेड, एसेट में कुछ नहीं है ऐसा, तो हमने बैलेंस शीट से संबंधित जो सीमा के पास डायरेक्ट ट्रांसफर होना था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब हमें अपनी एडजस्टमेंट पढ़नी है। पहली एडजस्टमेंट आती है जिसमें गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। कहा कि गुडविल को 2 ईयर परचेज पर वैल्यू करना है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का। तो सबसे पहला जो मेरा काम बनता है वो एवरेज प्रॉफिट निकालना बनता है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। फिर हम गुडविल निकालेंगे और फिर उस गुडविल में सीमा का शेयर निकालेंगे। ये 3 स्टेप हैं जो अभी हमें फॉलो करने हैं। एक एक करके हम फॉलो करते हैं। देखिए, एवरेज निकालें तो 30 और 30,000, 26,000, 24,000, फिर 30,000 और 40,000। ये हमारे 5 साल के प्रॉफिट हैं। डिवाइडेड बाय 5 एवरेज आ जाएगी। तो अगर इस बेस पर एवरेज निकालें 50, 30, 80, 1 10, 1 50, 1 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 30,000 आता है। तो गुडविल और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 2। तो गुडविल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 60। 60 में फिर सीमा का शेयर, क्योंकि ये फर्म की गुडविल आई, सीमा का शेयर 2/10 या कहें तो 1/5। तो कितना आ गया अल्टीमेटली घूम फिर कर 12,000 जो सीमा को मिलना है। और देने वाले पार्टनर कौन है, जो अब रिमेनिंग है या गेनिंग है। तो पूरे क्वेश्चन को उठाकर अगर हम देखें तो कहीं पर भी हमें गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब जो ये 5:3 की रेशियो है यही क्या हो गई, इनकी गेनिंग रेशियो भी हो गई और न्यू रेशियो भी हो गई। तो इसी रेशियो में दोनों पार्टनर्स, कौन कौन दोनों पार्टनर्स, पुनीत और राहुल, गुडविल का शेयर देंगे 5:3 की रेशियो में 12,000 निकालते हैं। $4,500 राहुल देगा और 7,500 पुनीत देगा। तो गुडविल के काम हमारा हो गया, पहली एंट्री हो गई हमारी। अब रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री है जिसके बारे में बताया गया। पेटेंट की वैल्यू हो गई 16। अब देखें हम पेटेंट कितने के थे, 12। बढ़ रहे हैं तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। नेक्स्ट देखें, मशीन 56 की हो गई, 60 से कम हो रही है।
कम होगी तो किस तरफ आएगी, डेबिट में रीवैल्यूएशन के, तो आप मशीनरी डेबिट में लिख देंगे। फिर देखें तो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग 60 की हो गई है, बिल्डिंग कितने की थी, 40 की, तो पता चला कि 20,000 हमारी बढ़ गई, तो हम बिल्डिंग को 20,000 से बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री अगर पढ़ें तो वो प्रॉफिट है कि इस साल अगर, क्योंकि देखो डेथ देखना जरूरी है, अक्टूबर 1 है तो समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्च से अक्टूबर 6 मंथ बैठते हैं, तो इस 6 मंथ के लिए हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो अगली एंट्री उससे रिलेटेड है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसका भी रिवैल्यूएशन से कोई संबंध नहीं है। और फिर कितना पे किया जा रहा है एग्जीक्यूटर को, उससे मतलब है, तो वो भी रिवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है। तो अब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और क्लोज कराकर जी वैल्यूएशन में जो सीमा का शेयर है वो उसको दे देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आता है 20,000, जिसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा हमें कहाँ, तीनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर दो, मतलब कि 5:3:2 की रेशियो में। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये इतना इतना अमाउंट आता है जो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। इसमें सीमा का शेयर देखें तो 4,000 है, वो 4,000 आप यहाँ दिखा दोगे किस नाम से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अब हम अपनी इस वाली एडजस्टमेंट पर चलते हैं जो हमें ये बताती है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ जो हमें निकालना है वो अब हम निकालते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट के लिए कहा गया कि 2018-19, देखिए 2018-19 जो ये करंट ईयर है, इसका प्रॉफिट जो है आप बीइंग टेकन हैविंग बीन अक्रूड एट द सेम रेट एज इन द प्रीवियस ईयर। तो जैसा पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उसी हिसाब से इस साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। मतलब कि 18-19 से पहले वाला साल कौन सा है, 17-18, कितना प्रॉफिट हुआ था, 40,000। तो ये 40,000 का प्रॉफिट बेस बनाना है हमें, ठीक है। और अब देखो मंथ कितने हैं, मंथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मार्च से अक्टूबर तक, देखिए अक्टूबर 6 महीने बैठते हैं, तो पहले हमें 6 महीने का प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है पूरे साल का है। तो जब हम 6 महीने का प्रॉफिट फर्म का निकालते हैं तो वो 20,000 आता है। ये किसका प्रॉफिट है, फर्म का। अब इसमें सीमा का शेयर हमें देना पड़ेगा, और सीमा का ही शेयर देंगे सिर्फ, बाकी किसी का नहीं। सीमा शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो 20,000 में सीमा का शेयर है 2/10। तो जब हम 2/10 निकालते हैं तो ये 4,000 आता है। तो ये 4,000 जो है हम यहाँ सीमा को दे देंगे, और ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, बस ये आपको याद रखना है। बाकी किसी भी पार्टनर को ये मिलता भी नहीं है अगर हमें पूरा क्वेश्चन भी करना होता तो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है, जो 10% देना है हमें। यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है, समय यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पर देना है, 30,000, जो 30,000 कैपिटल गिवन है उस 30,000 का 10% सबसे पहले, तो ये 3,000 निकलता है। अब इस 3,000 में भी 6 मंथ, क्योंकि 6 ही मंथ इस साल वो कैपिटल यूज हुई है, तो 3,000 का अगर मैं 6 मंथ का निकालता हूं तो वो 1,500 आता है। कैसे कैसे कैलकुलेट किया एक बार देख लीजिए। 30,000 10% 3,000। अब उस 3,000 को यहां करके दिखा रहा हूं, 3,000 को आपको 6 मंथ का निकालना है, तो आप 6/12 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,500। तो वो 1,500 हमने डाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि 15,500 पे कर दिए, तो देखिए पेमेंट तो यहां से होगी, तो आप पेमेंट दे दीजिए उसको। किससे दोगे, जिससे भी देनी है। यहां देखो क्या दिया हुआ है, कैश
तो आप कैश में पेमेंट कर दो। तो ये पेमेंट हमने उसको कैश में कर दी और बाकी जो अमाउंट बचता है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आप यहाँ लिख दोगे सीमा एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए 30 और 4 34 और 7 41, 4 45 और 1 46, 50, 55,500। अब इस 55,500 में से 15,500 की पेमेंट हो गई, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया? 40,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इतना ही काम हमें बोला गया था, तो हमने उतना काम कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया। तो इसी के साथ डेथ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था वो हमने आज किया। पार्टनरशिप को ख़त्म करने की प्रक्रिया में एक और क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट वीक हम कंपनी करेंगे, और कंपनी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस साल तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए बी रेडी। बाय बाय।